बेटा? बाप, आप यहाँ क्यों आई? मुझे आवाज दे देती, मैं आ जाती आपके पास। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कुछ देने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज तुमने एक संस्कारी बहू होने का प्रमाण दिया है। सच बताऊं बेटा, अक्षय और अदिति हमारे साथ रह रहे थे तो खुशी में हम स्वार्थी हो गए। हम भूल गए कि सविता की सासू पे क्या बीतती होगी, कितना अकेला महसूस करती होगी, अपने पोते पोती को देखने के लिए कितनी तरस रही होगी। सच में बेटा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। शुक्रिया बाप, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है। मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मुझे महसूस हुआ। और बाप, वही की सास वो बहुत दुखी थी, लेकिन अब अक्षय और अदिति वहां जाएंगे तो उनके घर में भी रौनक आ जाएगी। सही बात है बेटा। सविता बेन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप यूं मुझे बीच पछतार में छोड़कर कैसे जा सकती हैं? तो मैं क्या करूं भाभी? आपने देखा ना, माँ ने अपना फैसला कैसे सुनाया। ये फैसला बा का नहीं था मॉम। क्या मतलब? मतलब कि ये बात बा ने खुद नहीं सोची, उनके मन में डाली गई। ये बात उनके मन में डालने वाली कोई और नहीं, पिया है। ये तुम क्या कह रही हो अदिति? मैं सच कह रही हूँ नीता मामी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। भाई की सास वो बहुत दुखी थी, लेकिन अब अक्षय और अदिति वहां जाएंगे तो उनके घर में भी रौनक आ जाएगी। सच में बेटा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तो ये बात है। मैं अभी इसी वक्त जाके उससे बात करूंगी। वो समझती क्या है अपने आप को? अदिति प्लीज, तुम इस मामले में मत पड़ो। लेकिन मॉम, अदिति, वैसे भी तुम इस वक्त पिया से जाके बात करो कि उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फैसला तो बा ने लिया है ना। तो मॉम, इसका मतलब है कि हम चुपचाप इस घर से चले जाएं, हमारे घर से। हाँ, जाओ और अपना सामान पैक करो अभी। सविता बेन, ये आपने क्या किया? अदिति सच तो कह रही थी ना, उसे चुप रहने को क्यों कहा? मैंने अदिति को कुछ ना करने को कहा है। इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे। कि पिया की बच्ची जो हमारे साथ खेल खेल रही है ना, वो अच्छी तरह से मेरी समझ में आ गया है। वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि हम दोनों साथ मिलकर बहुत ताकतवर हैं। इसीलिए वो हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है। कोशिश क्या सविता बेन, वो तो कामयाबी हो गई। नहीं भाभी, वो मुझे इस घर से तो निकाल ही सकती है, लेकिन मेरे अंदर से घर को नहीं निकाल पाई। पहला दांव भले ही वो जीती, लेकिन जब मैं अपना दांव खेलूंगी तो वो हारने के भी लायक नहीं बचेगी। मॉम, ये देखो कैसा लगा? क्या हुआ? हे भगवान, तू करना क्या चाहती है? हाँ, ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी ना तो गली के कुत्ते मेरे पीछे भागेंगे और लोग मुझे पागल खाने भर्ती कर देंगे, वो अलग से। अब मॉम, अगर अक्षय के सामने आना है तो इस सब की आदत तो डालनी पड़ेगी ना तुम्हें। तू कोई बात समझ क्यों नहीं रही आयशा? कौवा कितना भी नहा ले, वो बगला नहीं बन सकता। तो फिर अब तुम ही बताओ क्या करें हम?
अक्षय बाबा के सामने मैं नहीं, लेकिन तेरी मॉम जाएगी। ये क्या बोल रही हो तुम? हमें एक ऐसी औरत को तलाश करना होगा जो तेरी माँ की एक्टिंग कर सके और जिसे देख के लगे कि वो बगुला है। ओ हो, बहुत आवड़ी। शांत बेटा, शांत। जिसे देख के लगे कि वो इम्पोर्टेंट है, फॉरेन की है। और ऐसी औरत को मैं बहुत जल्दी ढूंढ निकालूंगी। अदिति, ये बैग बा ने भेजा है तुम्हारे लिए। ये किसका बैग है पिया? तुम्हारा या हमारा? मतलब? क्योंकि आजकल इस घर में तेरा मेरा शुरू हो गया है ना, जो कि तुम्हारे आने से पहले कभी नहीं था। अदिति तुम ये प्लीज पिया, कि मेरे सामने ना ये अच्छाई का नाटक मत कर, कि कबीर भाई के लिए रख, क्योंकि मैं तुम्हारी ये असलियत जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि बा को तुमने ही भड़काया है, जिसकी वजह से आज मुझे खुद अपने घर से निकाला जा रहा है। अदिति तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा? लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही ने ऐसा किया है। तुम क्या प्रूव करना चाहती? यही ना कि तुम जीत गई। लेकिन एक बात याद रखना पी, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती। ये तुम क्या कह रही हो अदिति? और तुम ये पिया भाभी से ऐसे क्यों बात कर रही हो? ये मेरी भाभी नहीं है, और आज इसने जो कुछ भी किया उसके बाद तो ये क्या किया इन्होंने? आज हमें जो इस घर से निकाला जा रहा है, अपने घर से, ये सब तुम्हारी भाभी के वजह से। इसने किया ये सब। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी दादी का दुख महसूस किया और उसके बारे में मैंने बा से कह दिया। और मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कुछ भी गलत किया है। गेट आउट पिया। अदिति तुम मुझे I said get out! हेलो मिस्टर देसाई। अरे कबीर, अच्छा वो आ गए। काम का पहला दिन मुबारक हो भाई। थैंक यू। अरे एक बात तो पूछना भूल गया। ए भाई, तुम यहाँ मेरे साथ काम कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं नहीं, उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं, क्या हर बाप यही चाहता है कि बड़ा होकर उसका बेटा उसकी गद्दी संभाले? तो मैं जानता हूँ मिस्टर देसाई, लेकिन मैं सीधे पापा की गद्दी पे नहीं बैठना चाहता। मैं नीचे से शुरू करना चाहता हूँ, ग्रास रूट लेवल से, और फिर ऊपर की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। और वैसे भी जितना काम मैं आपके साथ काम करके सीखूंगा, उतना वहाँ पापा के साथ केबिन में बैठ के नहीं सीख पाऊंगा। फिर ये सारा काम, ये सारा एक्सपीरियंस मेरे काम तो आएगा ही। सही है कबीर, तुम मेरे साथ यहाँ काम करके तजुर्बा हासिल करो और फिर इस तजुर्बे का इस्तेमाल करोगे अपने पापा की कंपनी में और वहाँ करोड़ों कमाओगे। मुझे मत भूल जाना। अरे नहीं नहीं मिस्टर देसाई। अच्छा मजाक बहुत हो गया, काम की बात करें। हाँ जी चलो, ये भाई फाइल लो, ये चेक है। म्युनिसिपैलिटी ऑफिस का है मालूम है? हाँ। सीधा वहां चले जाओ, वहां अमीन पटेल से मिलना, तहसीलदार है वहां। सड़क के टेंडर भरने का आज आखिरी दिन है, तो ठीक 11 बजे पहुंच जाना, बिल्कुल देरी मत करना। ओके। और सुन, घबराहट तो नहीं हो रही ना? पहली मीटिंग है। एक्चुअली थोड़ी सी। अरे सही है, थोड़ी घबराहट होना बहुत जरूरी है। तो घबराहट उस इंसान को होती है जिसे कुछ होने का डर हो।
कबीर, ये घबराहट, ये डर हमेशा जिंदा रहना। ये तुम्हें नई मंजिलें छूने की प्रेरणा देगा। जी सर। तो भगवान ने चाहा तो तुम बहुत तरक्की करोगे। सर वो हाँ, रहने दे, खाने का डब्बा रहने दे। लौट क्या? हाँ हाँ, ये लड़का बहुत नाम करेगा एक दिन। अरे हाँ, वो अक्षय और अदिति कहाँ है? बा वो कहीं बाहर गए हैं। कह रहे थे कि डायरेक्टली उस घर में पहुंच जाएंगे। ठीक है। सविता बहन, आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा? कृष्णा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप सचमुच जा रही हैं। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ से जाने के बाद मैं यहाँ वापस आऊंगी ही नहीं। भाभी, मैं आती जाती रहूंगी ना। मम्मी जी, भाभी, ऐसे कैसे फिसली? आराम से। बहुत दर्द कर रहा है बा। हे भगवान, बहुत दर्द कर रहा है। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी? सविता बहन, बहुत दर्द कर रहा है। डॉक्टर, ये इस वक्त देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे इंटरनल स्वेलिंग हुई है। मैंने दर्द की दवा दे दी है तो दर्द तो कंट्रोल में आ जाएगा, पर जैसे ही पैर ठीक होगा हमें एक्सरे निकालना होगा, और इसीलिए तब तक आपको पलंग से बिल्कुल नीचे नहीं उतरना है। समझ गई नीता बहन? आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, मैं इन्हें पलंग से हिलने तक नहीं दूंगी। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। सुजाता, तुम नहीं होती तो पता नहीं ये सब कैसे हो पाता। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, ये कैसी बात करी है सविता बहन? आपने मेरी इतनी मदद की है तो मैं आपके लिए इतना सा नहीं कर सकती? एक छोटा सा झूठ ही तो बोलना था। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे घर से निकाला है ना पिया, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। चलो भाई, आपकी बहू आ गई है, मेरा जाने का वक्त हो गया है भाभी। सविता वो, मैं कह रही थी इतना अर्जेंट नहीं है। नीता की तबीयत ठीक नहीं लग रही। अगर तुम चाहो तो कुछ दिन रुक के बाद में आ जाना। नहीं मम्मी जी, वैसे भी यहाँ किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं। मेरा मतलब है कि अब तो यहाँ पिया आ गई है ना, सब संभाल ही लेगी। अब वैसे भी पिया इस घर की बहू है तो कायदे से ये घर मुझसे ज्यादा पिया का हुआ। क्यों पिया?
सविता बेटा, ये फैसला तुमने किया है। देखो, अगर तुम रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो, और जाना चाहती हो तो जा सकती हो। नहीं बा, अब तो सामान भी बांध दिया, अब रुक के कोई मतलब नहीं। अब वैसे भी भाभी के साथ जो हुआ उसके बाद मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहती, वरना लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा कि मैं भाभी के बहाने यहाँ रुकी। और ये मौका मैं किसी को भी देना नहीं चाहती। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो तुम जाओ, और नीता की फिक्र मत करना। यहाँ बहुत लोग हैं नीता का ध्यान रखने के लिए, और वैसे भी जरूरत पड़ी तो हम बुला लेंगे। माफ करना भाभी, आपकी इस तकलीफ में मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी, लेकिन आप फिक्र मत करिए। आपकी बहू आ गई है ना, पिया, वो आपका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। रखोगी ना पिया? हाँ भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी जी का पूरा ध्यान रखूंगी। पिया, भाभी को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। उम्मीद है कि तुम इस भरोसे को टूटने नहीं दोगी। क्या बात कर रही है यार? पिया ऐसे कैसे कर सकती है? तेरी फैमिली में दखल देने का उसे क्या हक है? मुझे नहीं लगता कि पिया भाभी ने कुछ गलत किया है। और अगर बा ने पिया भाभी का सपोर्ट किया है, उनकी बात का सपोर्ट किया है, तो वो गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन बा के कानों में ये बात किसने डाली? पिया ने। एक बात बता, तुम लोगों की फैमिली में आज तक कभी ऐसा इशू हुआ? नहीं ना? एग्जैक्टली। और जिस घर में हम बड़े हुए हैं, आज उसी घर में हमें कहा जा रहा है कि वो घर हमारा है ही नहीं। ये क्या बात हुई? बात बहुत सिंपल है। ये जो छोटे लोग होते हैं, इन लोगों की सोच भी एकदम छोटी होती है। खुद तो कभी आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन जो आगे बढ़ रहा है उसे भी बस पीछे खींचने में लगे रहते हैं। सच में ये लोग कभी कुछ बड़ा सोच ही नहीं सकते। इनफ इज इनफ। बहुत बोल लिया तुम लोगों ने। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी सोच ऐसी होगी आयशा। वो गरीबों के लिए दान करना, उनके लिए हमदर्दी रखना, वो भी एक नाटक था ना। जस्ट अ शो ऑफ, राइट? बस आयशा। नहीं, अच्छा मेरी बात तो लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कबीर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? रमाकांत भाई को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो रमाकांत भाई, मैं पिया। अरे पिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। वो कबीर फोन नहीं उठा रहे थे, तो मैंने सोचा शायद आपके साथ हो। यार कबीर इस वक्त मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन तुझे जान के खुशी होगी कि कबीर अपनी पहली मीटिंग के लिए गया है। शायद इसीलिए फोन नहीं उठा रहा होगा। यह सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, थैंक यू। मैं कबीर से मिलके बात कर लूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, पिया बहू, क्या हुआ? क्या बात है? वो मैं कबीर को फोन कर रही थी, उसे मम्मी जी के बारे में बताने के लिए, लेकिन रमाकांत भाई ने बताया कि आज कबीर की पहली मीटिंग है, इसलिए मैंने उसे बताया नहीं।
वरना वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाता। बेटा ये तो ठीक किया तुमने, पर परेशानी की क्या बात है? नहीं बा, वो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना लगे कि खबर ही नहीं थी, लेकिन अभी तो सब कुछ यहाँ ठीक है और अब है ना यहाँ मम्मी जी की देखभाल करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि कबीर को बाद में बता दूंगी ताकि अभी वो अपना काम ठीक से कर सके। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। और वैसे भी जब तुम हो तो परेशानी किस बात की? मुझे भी आज मंदिर जाना था। वो पंडित जी है ना, गीता का सार सुनाने वाले थे, पर घर में ये सब कुछ हो गया है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि प्लीज बाप आप जाइए मंदिर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं बेटा, वैसे भी देर हो चुकी है। बा मैं जानती हूँ कि देर नहीं हो रही है, आप सिर्फ इसलिए परेशान है कि मैं ये सब कुछ अकेले कैसे संभालूंगी, है ना? बा एक तरफ तो आप कहती है कि आपको मुझ पर पूरा भरोसा है और दूसरी तरफ मंदिर ना जाकर ये एहसास दिलाती हूँ कि शायद इतना भी भरोसा नहीं है ना? चुप, ऐसा नहीं कहते, तुझ पर तो मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन इसका यकीन मुझे तब होगा जब आप मंदिर जाओगे। आप जाइए और मम्मी जी के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ।